रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया द नेक्स्ट लेवल के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया सीएनबीसी आवाज और आर्म्स का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी निभा सकें अपने रुपए की तरफ। इनफैक्ट हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यंगस्टर्स को रुपए की वैल्यू समझाई जा रही है और इससे होगा ये कि भविष्य में आने वाले किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। Money doesn't create man, but it's man that creates money. पैसे को हैंडल कैसे करते हैं ये हमारी पीढ़ी को नहीं आता है। कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। हैसियत से बढ़कर खर्चा करना जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। भूल गए ना तुम फ्यूचर प्लानिंग। सेविंग्स बढ़ानी चाहिए। You have to budget your earnings। ये बात याद रखो। Fury had big difficulty. The winner today is CNBC आवाज और आर्म्स की पेशकश रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। सोचिए कितने सचेत थे आप रुपए की तरफ जब आप टीनेजर थे। हम बचपन में तो जानते थे कि कैसे पैसे बचाएं, मगर ये नहीं जानते थे कि पैसे बढ़ाने के कई ऑप्शंस हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्म्स ने हमारा साथ देके आने वाली युवा पीढ़ी को ये समझाने में मदद की कि कैसे वो अपने पैसे को महफूज रख सकते हैं। आर्म्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे हुए लोगों का साथ देकर उनकी प्रॉब्लम सुलझाती है। उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट में पहले सीजन से साथ दिया और बच्चों को फाइनेंस अच्छी तरह समझाने के लिए और एक कदम आगे बढ़ाया। हमारी कंपनी का और हमारा एक ये मिशन है, एक उद्देश्य है कि देश में एक जागरूकता आए कि कर्ज लेने के साथ साथ एक जिम्मेवारी आती है। हम ये मानते हैं कि किसी भी देश के लिए ज़रूरी है, उसकी प्रगति के लिए, समाज की उन्नति के लिए लोग कर्ज लें और अपने जीवन स्तर को इम्प्रूव करें, सुधारें। लेकिन जैसा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है अभी, जब लोग कर्ज लेते हैं वापस नहीं करते हैं तो उसका उस देश के ऊपर या इवन विश्व के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो हिंदुस्तान में तो अभी ये कर्ज लेने की जो एक कंज्यूमर फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, बड़ी नया सा कॉन्सेप्ट है, बहुत साल पुराना नहीं है और ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि इस स्टेज पर अभी ही हम लोगों को ये बताएं कि आप कर्ज ज़रूर लीजिए, अपनी जीवन शैली में सुधार लाइए, लेकिन कर्ज के साथ साथ, कर्ज लेने के साथ साथ आपकी एक जिम्मेवारी है कि उस कर्ज को आप समय से चुकाएं। आप उतना ही कर्ज लें जितना आपको लेना चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत हो। कर्ज अवेलेबल है, मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस कर्ज लेते ही चले जाएं। तो एक ये छोटी सी हमारी कोशिश है। इस कोशिश में हमने ये सोचा था कि भाई एक जो हमारे कल के नागरिक हैं, मतलब आज के बच्चे, उनको ये समझाना बहुत आसान होगा, जिससे कि कल जब वो बड़े हों तो एक समाज में जागरूकता लेके आएँ। और बच्चे ही क्यों, उनके माता पिता जो आज के नागरिक हैं और आज कर्ज ले रहे हैं, उनको भी ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कर्ज के साथ साथ जिम्मेवारी आती है। तो पिछले साल हमने देखा कि बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता, उनके स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स बड़े खुश थे। उन्हें लगा कि ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको अच्छा लग रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि इस शो को, इस कॉन्सेप्ट को हम बढ़ाएं आगे। पिछले साल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया शुरू हुआ था। ये कंपटीशन उन बच्चों के लिए था जो 8th और 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। हमने 4 अलग अलग जोन्स में ये कंपटीशन की शुरुआत की। वो 4 जोन्स थे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। सीजन 1 में बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। हर जोन में 4 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें नॉर्थ से थे सरदार पटेल विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल और एमिटी इंटरनेशनल स्कूल। ईस्ट से थे ला मार्टिनियर गर्ल्स स्कूल, डॉन बॉस्को पार्क सर्कस, बिरला हाई स्कूल फॉर गर्ल्स और सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट बॉयज स्कूल। वेस्ट से थे जमुनाबाई नारसी स्कूल, लीलावती पोदार स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल और एसपीकेएम इंटरनेशनल स्कूल। और साउथ से पद्म शेषाद्री स्कूल, विद्या मंदिर स्कूल, भवंस राजाजी विद्या मंदिर और डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इन सभी स्कूल्स के छात्रों को एक केस स्टडी दी गई थी जो रियल लाइफ पर आधारित थी। बच्चों को इन पर सोल्यूशन निकालने थे। इन केस स्टडीज पर छात्रों ने बहुत अच्छे सोल्यूशंस अपने अपने तरीके से दिए। कुछ स्टूडेंट्स ने पीपीटी के जरिए तो कई ने स्किट के जरिए केस स्टडी के सोल्यूशंस ढूंढ निकाले। आइए देखते हैं बच्चों की मेहनत के कुछ फल। I have no
savings to pay the hospital charge. First, let me help you to pay your medical bill. Every month you should check your bill payments और हर समय अपने बिल के पेमेंट्स क्लियर कीजिए। आपको अपने खर्चों को डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी में बांटना। क्रेडिट कार्ड, कितनी बार मैंने ऐसे केसेस सुने। मिस्टर ए को अब आगे से क्रेडिट कार्ड के उपयोग से सावधान रहना होगा। प्रेजेंटेशन सबके बहुत अच्छे थे। पूरी तो आधा ही मैंने कहा बाबूजी। तो हम लोग तो छुट्टी पे थे ना, हमने दूध दिया है क्या? लिया नहीं तो कहा बाबूजी, गैया ने तो दूध दिया ना। अरे वो तो 31 का महीना था। तो बाबूजी हैं पिछले साल की कंपटीशन की कुछ हल्कियां। हो गए बड़े निराले, हमारी शान बढ़ाने वाले, पर हम खुश हैं अपने साधारण जीवन से ही, क्योंकि हम जान चुके हैं रुपए के साथ जुड़ी होती हैं ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डाइवर्सिफाइड सेविंग्स। आपने बैंक डिपॉजिट्स नहीं रखी है। सर बॉन्ड्स को अगर हम एक तरह से फिक्स डिपॉजिट्स के मतलब में माने तो वो भी बैंक के साथ होता है एंड इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड रिटर्न। लिक्विडिटी नहीं होती है। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल एपिसोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया सीजन 2। पिछले साल हमने हर जोन से एक स्कूल को चुना था और ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ शामिल हुए थे 4 जोन्स के स्कूल्स के विद्यार्थी। इन स्टूडेंट्स को किन टेस्ट से गुजरना पड़ा, आइए आपको दिखाते हैं पिछले साल की कंपटीशन की कुछ हल्कियां। हो गए बड़े निराले, हमारी शान बढ़ाने वाले, पर हम खुश हैं अपने साधारण जीवन से ही, क्योंकि हम जान चुके हैं रुपए के साथ जुड़ी होती हैं ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डाइवर्सिफाइड सेविंग्स। आपने बैंक डिपॉजिट्स नहीं रखी है। सर बॉन्ड्स को अगर हम एक तरह से फिक्स डिपॉजिट्स के मतलब में माने तो वो भी बैंक के साथ होता है एंड इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड रिटर्न। लिक्विडिटी नहीं होती है बॉन्ड की बहुत। बैंक डिपॉजिट्स पे आप इमीडिएटली in 1 hour you can draw some advance। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होता सा। जग में होता सा है, मैं तो कहता हूँ चित में चैन ना पाए। चारों को ये लगा कि जो पॉकेट मनी लेते हैं पेरेंट्स से, उसमें थोड़ी सेविंग खुद शुरू कर दें। पॉकेट मनी हम लोग लेते नहीं, मम्मी पापा सोचेंगे कि अच्छा खर्चा तो दे देंगे पैसे। इन सब में हमारा साथ दिया अपने अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों ने, जो थे हमारे जूरी के मेंबर। इस कंपटीशन से स्टूडेंट्स को खूब सारी जानकारी मिली। We learned a lot. We learned what all mistakes he has made. So we should not commit those mistakes later. We should properly invest our money in such a way that we also have savings later. Till now I haven't really cared much about my money. I think from now on I'll become a little more actually responsible about my rupaya. First, we should never get tensed in any situation. Then it's always good to have savings. And last time I said 3:2:1. Without at least 20% savings, it's not very comfortable to have a life, because in case any emergency situations crops up, then we'll be in a fix. After looking at how the modern Indian is heading, the Western influence and everything, we should definitely make us wary of the adversities. We'll prepare ourselves. We'll be more careful with money from now on. We actually got the ideas about the Buffett. Then about the surrendering of the cars and etc. Plus also about the expenditures, liabilities, and also about the taking of the loan from the father, because when it's a loan taken from a family member, there's no interest. So